गाजी मियां सियासत को मिल गया है एक नया मुद्दा हिंदू मुसलमान करने का। आखिर ये मुद्दा कहां से पैदा हुआ, आखिर इसका इतिहास क्या है, वो कौन सा मेला है और कब से लग रहा है जिसको पुलिस ने रोक दिया, यूपी पुलिस ने, योगी की पुलिस ने, और क्यों रोका, आखिर क्यों विपक्ष इस पर आरोप लगा रहा है, आखिर क्यों अखिलेश ने तीर कमान खींच लिया है इस मुद्दे पर योगी सरकार को घेरने के लिए। कौन है वो सालार गाजी या सालार मसूद गाजी जिस पर विवाद बढ़ता जा रहा है। क्या है ये पूरा बवाल, आज हर एक परत आपके सामने खुलेगी। आप खुद देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि मिट्टी में दफन इतिहास जब खोदा जाता है तो उसमें क्या क्या निकलता है, कितनी गंदगी है, कितनी ऐतिहासिकता है, कितनी सच्चाई है, कितना भ्रम है, कितना माया जाल है और कितनी सियासत है। सब कुछ आज आपको एकदम साफ साफ मालूम चलेगा। केवल शुरू करें इस प्रक्रिया को आपको बताने की, आपको समझाने की। सालार मसूद गाजी या सालार गाजी, मैं दो नाम बार बार ले रहा हूं, शायद इसमें भी भ्रम है, शायद ये एक और वजह है सालार गाजी पर विवाद की। सारी चीजें आपको साफ साफ बताऊंगा, एकदम क्लियर करूंगा क्या है ये। लेकिन पहले सुनिए ये तीन प्रतिक्रियाएं जिनको सुनकर आप अपना पक्ष सोचिए कि सालार मसूद आपके लिए एक बढ़िया सेनापति, एक बढ़िया फकीर या भारत का, हिंदुस्तान का, हिंदुओं का, सनातन का दुश्मन था। क्या था वो, आप सुनिए, अपना सुन के एक पक्ष निकालिए, उसके बाद आगे की बात मैं आपको बताऊंगा। उम्र 22 साल की थी, तारिक बिन जियाद, और एक दो नहीं, मैं तुम्हारे सामने मिसालें रखूं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक वली कामिल की आपको मैं तारीख अगर बताऊं, जो सरकार सईदना गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु से भी 200 साल पहले इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए और इस्लाम की खातिर लड़ते लड़ते शहीद भी हो गए, और जिनका लक़ब सुल्तानुल औलिया है, सईदना सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह। इतिहास जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए। जब इतिहास पढ़ लेंगे तो फिर ज्ञान की बात करेंगे। अभी बिना पढ़े हुए ज्ञान फैल रहे हैं। इस देश के अंदर चल रही है अंधी दौड़ में सब दौड़ रहे हैं, पता कुछ नहीं है, दौड़े जा रहे हैं, दौड़ते रहिए। तो क्या आप सूफी संत मानते हैं गाजी को? क्या चीज? गाजी सालार को सूफी संत? मेरे मानने से क्या होता है, लाखों लोग, हजारों लोग मानते हैं, करोड़ों लोग मानते हैं। लूटा तो लुटेरे की याद में बिल्कुल नेजा नहीं गड़ेगा, याद रखिएगा। अगर गड़ा तो राष्ट्रद्रोही हैं आप। अगर इस देश के हैं, आप ही कह रहे हैं सोमनाथ को लूटा था, लुटेरे की याद में कैसे आप बना सकते हैं? तो सुना आपने, सालार गाजी मुसलमानों के लिए एक इस्लाम का प्रचार करने वाला युवा था, एक सेनापति था इस्लाम धर्म के लिए, एक सियासतदा के लिए, विपक्ष के सियासतदा के लिए वो एक फकीर था, और एक सनातन को मानने वाले इंसान के लिए वो देश का दुश्मन है। आखिर क्या है ये, कंफ्यूजन क्यों है? तो आपको इतिहास में दर्ज कुछ बातें, क्योंकि सालार गाजी के बारे में साफ साफ कहीं नहीं लिखा है, कुछ बातें इधर से उधर से जोड़कर जो एक कहानी बनाई गई है, उस कहानी के कुछ हिस्से आपको सुनाते हैं। सालार गाजी, जिन्हें सैयद सालार मसूद गाजी या गाजी मियाँ के नाम से जानते हैं, 11वीं शताब्दी के एक मुस्लिम योद्धा थे जिनका ऐतिहासिक महत्व और पहचान, ध्यान दीजिएगा, ऐतिहासिक महत्व और पहचान दोनों ही विवादास्पद है। इसका मतलब जितनी बातें की जा रही हैं उनमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये किसी को नहीं पता। दोनों चीजें विवादास्पद है। आगे सुनिए, उन्हें आमतौर पर सुल्तान महमूद गजनवी का भतीजा बताया जाता है, जो गजनवी साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक था जिसने भारत पर कई आक्रमण किए थे। सालार गाजी का जन्म 1014 ईस्वी माना जाता है। उसके जन्म स्थान को लेकर भी विवाद है कि वो भारत के अजमेर में पैदा हुआ या अफगानिस्तान में पैदा हुआ। कहा जाता है कि सालार गाजी ने अपने चचा जान के साथ, महमूद गजनवी के साथ आक्रमण अभियान चलाए, इलाकों को कब्जे करने के अभियान चलाए, जिसमें पंजाब, सिंध और पश्चिमी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश तक वो पहुंचे।
अब उत्तर प्रदेश में जब सालार गाजी पहुंचता है, बहराइच में पहुंचता है, तो वहां उसकी लड़ाई राजा सुहेल देव के साथ होती है और राजा सुहेल देव उसको वहीं ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म होने के बाद सालार गाजी की एक कब्र वहां बनाई जाती है। उस कब्र को धीरे धीरे एक फ़कीर का कब्रगाह बना दिया जाता है। अब एक फ़कीर का कब्रगाह बन गया तो वहाँ पर उर्स में मेले लगने लगे, लोग बढ़ने लगे और धीरे धीरे एक परंपरा विकसित की गई वहाँ पर हर साल मेले लगाने की। बूढ़े बाबा का मेला, फ़कीर बाबा का मेला, जेठ का मेला, अलग अलग नेज़े का मेला, अलग अलग नाम से लोग उसको पुकारने लगे। अब ये कन्फ्यूज़न कहाँ से आया कि वो फ़कीर था या मुग़ल आक्रांता था? क्योंकि सालार मसूद गाजी के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य जो हैं वो है नहीं बहुत ज़्यादा। एक किताब का जिक्र होता है, उनके जीवन का मुख्य स्रोत मिराते मसूदी नामक 17वीं शताब्दी की पुस्तक में है, जिसे शेख अब्दुल रहमान चिश्ती ने लिखा है। कई इतिहासकार इसे काल्पनिक और अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं क्योंकि समकालीन गजनवी इतिहास में सालार गाजी का स्पष्ट उल्लेख मिलता ही नहीं है। कुछ लोग उन्हें आक्रामक योद्धा मानते हैं जो हिंदुओं के खिलाफ क्रूरता के लिए जिम्मेदार था, जबकि कुछ लोग उन्हें सूफी संत मानते हैं। हमने जो आपको बयान सुनाए थे उसमें एक मौलाना के लिए वो इस्लाम का धर्म का प्रचारक आक्रांता था जिसने इस्लाम को बढ़ाया। हमने दूसरा बयान सुनाया आपको एक सियासतदां का, उनके मुताबिक वो एक फ़कीर थे जिनके लिए लोगों की मन में श्रद्धा है। हमने तीसरा बयान सुनाया जो एक सनातनी का था और उसके मुताबिक सालार मसूद गाजी हिंदुओं को मारने वाला, उनके मंदिरों को तोड़ने वाला एक आक्रांता था। तो ऐतिहासिक तथ्य उसके बारे में कुछ भी साक्ष्य नहीं देते। इतिहास के अलग अलग पन्नों को जोड़कर एक किताब बना दी गई सालार मसूद गाजी। कन्फ्यूज़न है, क्यों बनाई गई किताब? सियासत के लिए, विवाद के लिए, या अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए? नहीं पता, लेकिन बंगाल के कुछ तथ्य हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सालार गाजी एक ऐतिहासिक और धार्मिक शख्सियत माने जाते हैं, खासकर बंगाल और बांग्लादेश क्षेत्र में। सालार गाजी एक प्रसिद्ध मुस्लिम योद्धा थे जिन्हें बंगाल में इस्लाम के प्रचार और विस्तार से जोड़ा जाता है। ये सालार मसूद गाजी ही थे जिन्होंने सिंध, पंजाब और यूपी पर आक्रमण किए, या ये बंगाल और बांग्लादेश वाले अलग सालार मसूद गाजी थे? इसका निर्णय कर पाना बहुत मुश्किल है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ऐसा माना जाता है कि सालार गाजी 12वीं या 13वीं शताब्दी के दौरान बंगाल में आए थे, जबकि सालार गाजी के लिए कहा जाता है वो 11वीं सदी के आसपास आए थे। तो जब इस्लामी सेनाओं ने पूर्वी भारत में अभियान चलाए थे, उन्हें एक पीर, संत और धार्मिक प्रचारक के रूप में देखा जाता है। बंगाल में कई स्थानों पर सालार गाजी की मज़ारें हैं। सोचिएगा, जहां लोग दुआ करने और मन्नत मांगने जाते हैं। सालार मसूद के संबंध में, सालार गाजी के संबंध, दो अलग अलग मान्यताएं। क्या यही दोनों मान्यताएं मिल गईं और शायद इसीलिए बहराइच वाला सालार मसूद गाजी सालार गाजी बन गया और उसके लिए मेले लगने लगे? तथ्य किसी को नहीं पता, सच्चाई किसी को नहीं पता। एक परंपरा चलाई जा रही थी जिस परंपरा को निभाते हुए आज तक निभाया गया और वो मेला चलता रहा, लेकिन अचानक यूपी पुलिस ने उस मेले पर रोक लगा दी और ये कहा कि आक्रांता के महिमा मंडन के लिए होने वाले मेले का आयोजन नहीं होने दिया जाएगा। सही भी है, अपने दुश्मन के लिए मेला कौन लगाता है? तो सोचिए आप, सालार गाजी संत था, आक्रांता था या क्या था? सोचना आपको है, क्योंकि कुछ लोग उसको न्यायप्रिय, बहादुर और इस्लाम धर्म का प्रचारक मानते हैं, कुछ लोग उसे हिंदुस्तान का दुश्मन, मंदिरों को तोड़ने वाला एक आक्रांता मानते हैं। ऐतिहासिक तथ्य मैंने आपके सामने रख दिए कि कुछ किताबों में उसका जिक्र है कि वो सेनापति था, उसने मंदिर तोड़े और उस बहराइच में राजा सुहेल देव ने उसको मार दिया। कुछ तथ्य ये कहते हैं कि बंगाल में एक धर्म का प्रचारक था, वहाँ भी वो सेनापति था, एक लड़ाका था जिसने इस्लाम धर्म का प्रचारक किया, लेकिन न्यायप्रिय था और बहादुर था, तो वहाँ पे उसकी मज़ारें बनी और वहाँ पे लोग जाते हैं दुआएं मांगने।
तो कहीं वो बंगाल वाला यहाँ तो नहीं आ गया, यहाँ वाला बंगाल तो नहीं चला गया, क्या कन्फ्यूज़न है। इस कन्फ्यूज़न को आप सोचिए, समझिए और अपना एक निर्णय लीजिए कि ये मामला सही है, ये विवाद सही है या नहीं सही है। अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर भेजिए, हमें उसका इंतज़ार रहेगा और आगे कुछ और मुद्दों पर आपके भ्रम को, आपके कन्फ्यूज़न को हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।